बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है इकोनॉमी एज आ सोशल इंस्टीट्यूशन। अगर हम बात करें 20 एंड 19 सेंचुरी की, तो इन दो सदियों के अंदर जो सोशोलॉजिस्ट प्रेजेंट हैं, जिनमें कार्ल मार्क्स है, डर्खाइम है और मैक्स वेबर है, इन लोगों ने इकोनॉमी और सोसाइटी के रिलेशनशिप पे बहुत काम किया है। इन्होंने बहुत लिखा है, डिफरेंट थीरीज दी हैं, जिसमें अगर हम कार्ल मार्क्स की बात करें तो वो यहाँ तक कहता है कि आपका जो पूरी सोसाइटी के अंदर प्रेजेंट जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सारे के सारे बेस ही इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस पे करते हैं। अगर किसी भी कंट्री की इकोनॉमी जो है वो बेहतर है, तो वो मुल्क के बाकी इंस्टीट्यूशन जो हैं वो भी बेहतर कंडीशन में होंगे। जबकि अगर किसी मुल्क की इकोनॉमी बेहतर नहीं है, तो बाकी इंस्टीट्यूशंस, जिनमें वही एजुकेशन, फैमिली, रिलीजन, मैस मीडिया, ये सारे इंस्टीट्यूशन जो आ जाते हैं, या गवर्नमेंट वगैरह, ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं उनकी हालत भी अच्छी या बुरी हो सकती है, जो कि डिपेंड करेगी उसके इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की हालत के ऊपर। ठीक है, तो इसी तरह जो है वो अगर हम देखें कि जो ये तमाम इकोनॉमिक फिनोमिनाज हैं, जिनमें डिमांड एंड सप्लाई है, या जिसमें जो है वो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ द गुड्स है, ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, ये इन डिटेल तो हम इनको इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ना। इकोनॉमिक्स इन जो फिनोमिनाज हैं इनको डील करती है कि चीज़ें जो हैं वो प्रोड्यूस किस तरह हो रही हैं, एग्रीकल्चरल हो रही हैं या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो हो रही है। और इसी तरह जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन का मेकनिज़म है कि वो जो चीज़ें हैं वो कंट्री के अंदर किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, और फिर ये कंज्यूम कौन लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके पीछे जितने भी ये फिनोमिनाज हैं इन डिटेल, ये सारे के सारे जो हैं वो इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो पढ़े जाते हैं। और इसी तरह डिमांड सप्लाई का जो मेकनिज़म है कि अगर चीज़ों की सप्लाई ज़्यादा होगी और डिमांड कम होगी, तो उनकी प्राइस जो है वो ज़्यादा कम होगी। और इसी तरह अगर जो है वो डिमांड हाई है और सप्लाई कम है, तो उससे क्या होगा कि रेट्स जो हैं वो चीज़ों के ज़्यादा होंगे। तो इस किस्म का जो मेकनिज़म है, ये सारे के सारे जो हैं वो ज़्यादातर तो इकोनॉमिक्स में पढ़ाए जाते हैं या पढ़े जाते हैं। लेकिन फिर सोशियोलॉजी में क्या होता है? तो सोशियोलॉजी में जो बेसिकली सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, वो इकोनॉमिस्ट तो नहीं होते। वो इन चीज़ों को इतनी डिटेल में तो नहीं देखते, लेकिन वो देखते ये हैं कि इन चीज़ों का जो है वो सोसाइटी के साथ क्या रिलेशनशिप है, या किस तरह से जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस हैं, अगर वो एग्रीकल्चर हैं तो उनका सोसाइटी पे किस तरह का इफ़ेक्ट आता है, और अगर वो इंडस्ट्रियल हैं तो उनका किस तरह से अफेक्ट आता है सोसाइटी के ऊपर। इसी में हम जैसे डिस्कस कर चुके हैं कि जो फैमिली टाइप्स हैं वो भी चेंज हुई। मतलब एग्रीकल्चर अगर मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस थे, तो लोग एक्सटेंडेड फैमिली में रहना चाहते थे, और इसी तरह जो है वो जैसे ही जो है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इंडस्ट्री पे कन्वर्ट हुए, तो लोग जो हैं वो न्यूक्लियर फैमिलीज़ में कन्वर्ट हो गए। इसी तरह जो है वो एजुकेशन का लेवल जो है, एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस भी ग्रो किया जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, और इंडस्ट्री में काम करने के लिए जो लोग हैं वो जो हैं वो ज़रिबा वेल इक्विप्ड चाहिए। तो वो सारे के सारे जो हैं वो इंस्टीट्यूशंस, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह कॉमर्स से रिलेटेड अलग से कॉलेजेस प्रेजेंट हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस प्रेजेंट हैं। इसी तरह बाकी जितने भी जो है इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड स्किल वर्कर्स हैं, उनके लिए इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी प्रेजेंट हैं। और इसी तरह बाकी भी तमाम जो इंस्टीट्यूशन हैं वो इन्हीं को ही आके लिंक करते हैं। तो सोशियोलॉजी जो है वो बेसिकली इसी तरह का जो मैकेनिज्म या जो ये फिनोमिनाज हैं, ये इंस्टीट्यूशन एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, इनको स्टडी किया जाता है। और इसी तरह जैसे कि आपकी जो बेसिक नीड्स हैं, जिसमें आपका कह लें कि फूड है, शेल्टर है, आपका क्लोथिंग है, आपकी ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कौन करता है? ये बेसिकली प्रोवाइड वही इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन ही प्रोवाइड करते हैं सारा कुछ। ठीक है, तो उससे फिर वही स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ लोगों की किस तरह की होगी, ये वही जो है वो सोशियोलॉजिस्ट इन चीज़ों को देखेंगे, उससे लोगों के एटीट्यूड, बिहेवियर्स बनेंगे, नॉर्म्स वगैरह सेटिंग होगी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेसिकली फिर सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वो इनको स्टडी करते हैं, देखते हैं कि इकोनॉमी जो है वो किस तरह से एक इंडिविजुअल को पर्सनली और ओवरऑल बाकी इंस्टीट्यूशंस को किस तरह अफेक्ट कर रही है। ठीक है, और इन रिलेशनशिप्स को वो फिर पढ़ते हैं और बताते हैं। और फिर इसी तरह अगर
अगर बात करें कि ऑक्यूपेशन जरिए वो डायरेक्टली रिलेटेड है विद द कह लेंगे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के। तो अगर एक इंडिविजुअल का ऑक्यूपेशन जो है वो हाई रैंक का है, जिसमें हमने रैंक्स आप डिस्कस कर चुके हैं स्ट्रेटिफिकेशंस के अंदर, तो हाई रैंक का अगर वो ऑक्यूपेशन लिया हुआ है उसने, तो डेफिनेटली उसका सोसाइटी के अंदर जो है वो उसकी सोशल पोजीशन जो है वो भी डिफरेंट होगी, सोशल स्टेटस डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू के वो लोग जिनका ऑक्यूपेशनल का रैंक जो है वो स्ट्रेटिफिकेशन में निचले रैंक पे उन्होंने ऑक्यूपेशन उनके पास हैं। अब अगर देखते हैं कि एक इंडिविजुअल है वो लोअर रैंक का ऑक्यूपेशन है उसका, लेकिन वो अर्निंग ज़्यादा कर रहा है, ठीक है, तो पैसा तो उसके पास ज़्यादा है, लेकिन हम देखते हैं कि फिर भी सोसाइटी के अंदर जो है वो उसका सोशल स्टेटस इतना ज़्यादा हाई नहीं होता। इकोनॉमिक स्टेटस तो हाई हो सकता है लेकिन सोशल स्टेटस उतना हाई नहीं होता। और इसी तरह अगर एक बंदे का जो कह लेंगे ऑक्यूपेशन उसने हाई रैंक का रखा हुआ, मतलब वो डॉक्टर है लेकिन वो उसकी अर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं है, पैसे उसके पास इतने ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका जो है वो सोशल स्टेटस जो है वो सोसाइटी के अंदर डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू लोअर ऑक्यूपेशन के, ठीक है। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं, इस तरह के जो मैकेनिज़्म हैं जो कि इकोनॉमी के साथ लिंक हैं और सोसाइटी में उनके जो इम्प्लीमेंटेशंस हम देखते हैं, इन चीज़ों को जो है वो बेसिकली सोशोलॉजिस्ट जो हैं वो स्टडी करते हैं इस पूरे जो है वो मैकेनिज़्म के अंदर, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो है वो कुछ इसका इंट्रोडक्शन था। आगे हम इंशाल्लाह जो है वो इसकी वही टाइप्स और फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।